हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अगेन यूट्यूब चैनल रन फॉर दिस सक्सेस में आपका मोस्ट 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 वेलकम है। थोड़ा सा वीडियोस लेट पड़ा क्योंकि आप लोगों के डिमांड पे हमने बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड था थोड़ा सा हमको लेना पड़ा। उसके बाद ट्राईपॉड भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि नया नया सिस्टम था तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। चलिए फिलहाल ठीक, हम क्लास 10th की जो वीडियोज है, अभी थोड़े एग्जाम चल रहे थे तो हमने सोचा क्लास 10th की वीडियो सेकेंड टर्म का जो है उसको मैं लेके धमाकेदार आने वाला हूँ। सेकेंड टर्म में आप लोग हमसे जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। सेकेंड टर्म के सारे सिलेबस हम विद इन 2 मंथ में कंप्लीट करा देंगे। मैथ और साइंस के दोनों स्टार्ट करेंगे। आज कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर 9th का इंडिसेस पढ़ा दीजिए। इंडिसेस थोड़ा सा टफ माना मतलब उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आज हम क्लास 9 का इंडिसेस चैप्टर लेके आएंगे। तो इंडिसेस को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इंडिसेस एक्चुअली में होता क्या है। जो इंडिसेस होता है कुछ भी नहीं है, बस पावर्स का खेल है, प्लस माइनस पावर्स का खेल है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाने और बताने वाले हैं। देखिए हम क्या करते हैं, मान लो कोई एक एन पॉजिटिव इंटीजर्स है। मान लो एन कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। मान लो कोई एक सीरीज है, सीरीज a1 a2 a3 a4 डॉट 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 n टर्म तक है, या a1 हटा दो, सिर्फ a कितने पॉइंट तक है, n पॉइंट तक है। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम इसको लिखते कैसे हैं, a टू द पावर n, जहां पे वेयर a इक्वल टू इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं बेस, एंड बेस एंड बी इज कॉल्ड पावर। ए को बेस बोलते हैं और बी को पावर बोलते हैं। ए को बेस एंड एन को क्या बोलते हैं, पावर। पावर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एन टर्म तक गया हुआ है। चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपका कुछ ऐसे फार्मूले आपको बताएंगे जो आप उसको अगर पढ़ के जाएंगे तो आराम से इंडिसेस से सारे एक्सरसाइज कंप्लीटली फुलफिल कर लेंगे। जैसे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट नोट है, देखो वीडियोस थोड़ा आने में टाइम लगा, लेकिन अब थोड़े से बोर्ड भी आप देख रहे होंगे काफी बड़े हो गए, वाइड हो गया, और लेंथ भी इसकी काफी बढ़ गई, और ट्राईपॉड भी आ गया, तो थोड़ा सा बनाने में हमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे ज्यादा लॉन्ग टाइम लग जाता था। धीरे धीरे व्यवस्था बन जाएगी, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते रहिए, प्यार बनाते रहिए, और लोगों ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं, मान लो कोई एक नंबर ए है, ए टू द पावर एन है, ठीक है, इतनी बात सुनिए। अगर ए ब्रैकेट में और पावर एन है, दिस मींस ए टू द पावर एन, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बेस सेम है, जैसे मान लो a मल्टीप्लाइड बाई ए है, a मल्टीप्लाइड बाई ए है, या a टू पावर m है और a टू पावर n है, इफ अगर बेस दोनों सेम है, बेस इज सेम, अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएगी। जैसे में पावर जुड़ जाएगी, मतलब a m प्लस n, इतनी बात समझ में आई। अगर बेस सेम है, इफ बेस इज सेम बिटवीन टू नंबर्स, देन पावर इज ऑलवेज एडेड टुगेदर, दोनों पावर आपस में जुड़ जाएगी। जैसे में अगर हम एक एग्जांपल लेके समझाएं, हम यहां पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। इफ बेस इज सेम, देन power is also add। पावर्स क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। जैसे में अब एक बात बताइए, पावर से ऐड करने का मतलब, मान लो 2 टू द पावर 5 है इंटू 2 टू द पावर 6 है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को लेके समझा रहे हैं। अगर 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 6 है, हम इसको बोलते हैं बेस, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर। इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, क्योंकि यहां पे बेस दोनों क्या है, बेस सेम है, तो पावर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब 2 टू पावर 5 प्लस 6 मींस दैट 2 टू पावर 11। बात समझ में आ गई। चलिए ये तो आपका था पहला कॉन्सेप्ट। अच्छा, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पावर सेम है,
अगर पावर नेगेटिव पॉइंट है तो पावर आपस में क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा कुछ और लेके बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि पहला मैंने आपको बताया, दूसरा क्या है। चलिए देखिए पहला क्या है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरा हम आपको बताने वाले हैं, दूसरा क्या है, अच्छा ये लॉ है। सेकंड क्या है, सेकंड इफ मान लो a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर माइनस n है, a टू द पावर n m एंड a टू द पावर माइनस n, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a टू द पावर m माइनस n। बात समझ में आ गई। अब कैसे a टू द पावर n रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक इजीली से समझा पाए और एग्जांपल में सेट करके आपको बता पाए। आप सारे कर लो। a टू द पावर, मान लो कोई नंबर एक 2 है, 2 टू द पावर 5 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर माइनस 3 है। तो हमने क्या बोला था, ये पावर ऐड ही हो रहे हैं, ये जो पावर है, पावर हमारा ऐड ही हो रहा है 2 टू द पावर 5 प्लस माइनस 3। पावर को हम ऐड ही कर रहे हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप लोग डाल के लिख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, अगर मेरा माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाइड किसके साथ हो रहा है, प्लस के साथ। अगर माइनस का जो मल्टीप्लाइड है, माइनस का जो मल्टीप्लाइड है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, देन इज ऑलवेज गिव अ माइनस, एंड plus is also multiplied by plus, minus is also given minus, minus is also multiplied by minus is always give a positive, and पॉजिटिव मल्टीप्लाइड जब होगा पॉजिटिव से तो ये हमारा मिलेगा पॉजिटिव। पहला ये था, कुछ चीजें लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आने वाले समय में आप इससे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर चाहे क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, या क्लास 11th या 12th हो, हर जगह इसका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस माइनस में क्या होगा। अच्छा ये पहला था, मल्टीप्लीकेशन रूल था, मल्टीप्लीकेशन रूल। सेकेंड क्या है, एडिशन रूल, एडिशन रूल। अब एडिशन रूल क्या है, अगर माइनस प्लस प्लस माइनस है, प्लस का एडिशन हो रहा है, प्लस प्लस माइनस है, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन यहां पे साइन बड़ा वाला देखते हैं, साइन किसका देखते हैं, हमेशा बड़े वाले का देखते हैं। अच्छा दूसरा प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस ये प्लस होता है, और माइनस प्लस क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, अगर माइनस माइनस और माइनस है, मान लो 3 माइनस है, माइनस ब्रैकेट में है, फिर उसके बाद माइनस है, फिर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहां से आओ, माइनस माइनस प्लस, और माइनस फिर मिल गया, क्या मिल गया हमको, माइनस। बात समझ में आई। अच्छा सेकेंड, माइनस प्लस माइनस है तो क्या होगा भैया, माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ गई। तीसरी चीज, अगर प्लस 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 है तो ऑलरेडी प्लस देगा, प्लस माइनस प्लस है तो भी माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, नोट, अब सब्सट्रैक्ट करने के पहले साइन हमेशा किसका लिया जाता है, इन एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑलवेज टेक अ साइन, टेक साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, नंबर। अब इसका मतलब आप लोगों को बोल रहा सर ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमेशा साइन बड़े नंबर का कैसा, तो भाई एक बात बताओ, बड़े नंबर का साइन मतलब, मान लो कोई हमारा नंबर हो गया -9 और +6, तो हमने तो आपको बताया था भैया प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, या माइनस ये वाला देखो है ना,
प्लस माइनस क्या बताया था, माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे -9 प्लस 6 होगा माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा, चाहिए साइन हमेशा बड़े वाले का लिया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे -3। बात समझ में आ गई। चलिए, थोड़ी सर्दी जुकाम हो गई है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए और देखिए वीडियो को, हमारे सब्सक्राइब और शेयर कराइए, ताकि थोड़ा सा मनोबल, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा बढ़े। आप ही लोगों के लिए मैंने ये वीडियोस बना रहे हैं, ये चैनल बनाया है, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करा पाए और आप लोगों को हेल्पफुल हो जाए, जो नहीं पढ़ पा रहे बच्चे, ठीक है, हमारे वीडियो के माध्यम से वो देखें। थर्ड क्या हो गया, अगर a टू द पावर -n है, a टू द पावर -n है, तो देखो एक होता है रेसिप्रोकल करना, एक होता है रेसिप्रोकल करना। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर -n, ये रेसिप्रोकल होता है। ये क्या होता है, अगर रेसिप्रोकल बोले तो, अगर रेसिप्रोकल बोलेगा मेरे भाई तो a टू द पावर 1/a टू द पावर -n। लेकिन अगर कहीं आप ऐसे लिखा देख जाओ तो आपको रेसिप्रोकल नहीं निकालना है, आपको निकालना क्या है, a टू द पावर -n, मींस दैट जब ये हम नीचे साइड लेके जाएंगे तो जो -n है वो a टू द पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो -n है वो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में है। हम ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंडिसेस के जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और हमारा यकीन करिए, ट्रस्ट में, कि आप लोग उसको इतनी इजीली तरीके से कर ले जाओगे भाई ना, कोई आप लोगों के टक्कर में नहीं होगा। बस एक बार आप लोग सपोर्ट करिए और क्लास पूरा एंड तक देखिए विदाउट स्किप किए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा, इतना आप लोग लिख ही लिए होंगे। दूसरा चीज क्या है, अच्छा एक चीज और, क्या चीज भाई, हम दो चीज बता चुके। पहला मैंने बताया a टू पावर n रहेगा, ब्रैकेट के बाहर वो a टू द पावर n हो जाए पावर, ठीक है। मैंने दूसरा बताया a टू पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब a टू द पावर m प्लस n। मैंने थर्ड बताया ये क्या है, बेस सेम बेस, ठीक है। फिर मैंने एक बताया आपको a टू पावर m इंटू a टू द पावर -n होगा, तो ये भी ऐड ही होगा m प्लस -n, मीन्स दैट a टू द पावर m -n, ठीक है। फर्स्ट, ये सेकेंड था, ये फर्स्ट था, और ये थर्ड। मैंने फोर्थ क्या है, अगर a टू द पावर -n है तो ये नीचे की साइड जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ, अब देखो फिफ्थ क्या है, ये चीजें यहीं पे मैं आपको बताता जाऊंगा, साइड साइड में मैं लिखता जाऊंगा, ताकि आप लोग आराम से उसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। अब इसका मतलब फिफ्थ है आपका, अगर कोई भी नंबर है, एनी नंबर्स, मान लो कोई भी नंबर है, जैसे अगर 1/a टू द पावर -n है, मान लो यही चीज रिवर्स हो जाए, 1/a टू द पावर -n, जब हम इसको ऊपर साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a टू पावर n। जैसे ही ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर के फॉर्म में, तो पावर हमेशा क्या हो जाएगा, पावर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अभी हम अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से वहां पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आप लोगों को कहां पे प्रॉब्लम हुई, कहां पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगा। जहां देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ट्रस्ट में आप एक भी क्वेश्चन रट के नहीं लगाया जा सकता। हम रट के लगाएंगे, कितने सब्जेक्ट को रटेंगे यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सिविक्स, ईवीएस वगैरह वगैरह, कितनी चीजों को रटेंगे। तो मैथ रटना नहीं, मैथ कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट कहां मिलेगा, मेरे द्वारा, मेरे चैनल रन फॉर द सक्सेस पे। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये हो गया फिफ्थ। अब इसका मतलब 1/a टू द पावर -n इक्वल टू a टू द पावर n। बात समझ में आ गई।
अब देखिए फिफ्थ क्या है, सिक्स नंबर आपका ये है, मान लो पावर के ऊपर पावर, इफ द पावर ऑन पावर ए टू द पावर m इनटू n है, तो अगर पावर के ऊपर पावर है तो मेरे भाइयों एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, बहुत केयरफुली सुन लीजिए कि पावर के ऊपर यदि पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। बोलो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ए टू द पावर m इंटू n। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम समझाते जाते हैं और यहाँ पे फार्मूले सारे इकट्ठे लिखते जाते हैं। जैसे में एग्जांपल क्या है, मान लो 5 टू पावर 2 इंटू 3 है, 5 टू पावर 2 इंटू 3, पावर m टू पावर n है। हम इसको कैसे करेंगे? 5 टू पावर, मैंने क्या बताया, पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स दैट 2 इंटू 3 तो 5 इंटू 3 टू जा 6। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बिल्कुल। अच्छा मान लो अब आपके माइंड में होगा सर पावर टू पावर है, फिर पावर के ऊपर पावर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरे भाई एक ही रूल है, पावर के ऊपर कितने भी पावर हो जाए आप मल्टीप्लाई करते हैं चले आओ। अब कैसे प्रूफ दिखाना है? चलो हम इसका प्रूफ दिखा देते हैं आप लोगों को। मान लो 5, इसको छोड़ देता है कि अभी 3 है, 5 5 जा 25। अब अरे भाई 25 टू पावर भी तो 3 होगा, मींस दैट 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 25 625 और 25 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 5 जा 125, बचा कितना 12, 25 टू जा 50, 12 कितना हो गया 62, बचा कितना 6, 25 6 जा 150, 150 और 2 152। बात समझ में आ गई? 25 5 जा 125, कैरी लगा 12, 25 टू जा 50, 50 और 12 तुम्हारा होगा 50 10 60 और 2 62, कैरी 6 लगा, 25 6 जा 150, 150 में 2 ऐड कर दिए तो 15,225 हो गया। बात समझ में आ गई? आप इसको भी करके देख लो, ये भी सेम ही आएगा मेरे भाई। कैसे आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा कितना हो जाएगा? 5 5 जा 5 5 126, अरे सॉरी 625, 625 और 5 को मल्टीप्लाई करा दो, इतना ही आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए इतना तो आप लोग कर ही लिए होंगे। मींस दैट अगर पावर टू पावर पावर है, जैसे a टू द पावर m इंटू n है तो ये हो जाएगा a टू पावर m इंटू n। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा क्या है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इधर आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते जाते हैं। बहुत ही इजी है, हमें टफ लगता है बट एक्चुअली में ये टफ है नहीं। ठीक है, टफ कहाँ से होगा यार, हम बता रहे हैं ना, टफ क्यों होगा? जब मैं बता रहा हूँ तो फिर टफ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। बस आप लोग बने रहिए और हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा फोर्थ क्या है, अगर पावर टू किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो रहा है, दैट मीन्स 1 a टू द पावर 0 वैल्यू इज ऑलवेज 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अगर किसी भी नंबर के पावर 0 है तो वो वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। इतना तो आप लोगों के लिए इनफ है। फिलहाल हम और देख लेते हैं। अच्छा अगला क्या है, अगर मान लो a टू द पावर m अपान a टू द पावर n है तो क्या होगा? a टू द पावर m अपान a टू द पावर n है तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर 1/n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैंने क्या बोला था, a टू द पावर n की जो वैल्यू है, a टू द पावर n की जो वैल्यू है वो है a टू पावर माइनस, आई बात समझ में? ये हो जाएगा a टू पावर m इंटू a टू द पावर माइनस n। और मैंने बोला था अगर बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। अगर बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, a टू पावर m माइनस a टू द पावर m अपान a टू द पावर n। बात समझ में आ गई? 6 फार्मूला क्या है? 7th वाला 8। तो अगर मान लो a अपान b टू पावर m है
दोनों नंबर के पावर m है, या तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m अपान a टू द पावर b टू द पावर m। बात समझ में आ गई? a टू पावर m अपान a b टू द पावर m। जैसे में एग्जांपल लेके समझते चलते हैं हम लोग, जैसे 2 अपान 3 टू पावर 5 है, मत मीन्स दैट 2 टू द पावर 5 ऑलरेडी रहेगा एंड 3 टू द पावर 5 भी रहेगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब इतनी बात समझ में आ गई। अगला हम देखते हैं आगे। आगे क्या है, मान लो किसी नंबर के पावर अगला क्या है, अच्छा मान लो अंडर रूट। फोर्थ क्या है, अगर रूट ऑफ m रूट है किसका, a का, m इज द नंबर ऑफ रूट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रूट की वैल्यू होती है, अगर सिर्फ सिंपल रूट दिया है कुछ नहीं दिया तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर रूट, ठीक है अभी हम आपको इसको नीचे बता देते हैं, a टू m टू पावर a इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर 1/m। बात समझ में आ गई? a टू द पावर 1/m। नोट हम देख लेते हैं, क्या नोट है भाई? नोट ये है कि अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ रूट है, सॉरी रूट a है, इसका मतलब a टू द पावर 1/2। रूट की वैल्यू 3 दी हुई है इस टाइप से, तो इसका मतलब a टू द पावर 1/3। रूट टू पावर 5 दिया हुआ है, अंडर 5 का रूट है a है, तो इसका मतलब a टू द पावर 1/5। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे जो डिमांड रहेगा हम वही करेंगे। यहाँ पे m था, m रूट था तो 1/m, 5 रूट है तो 1/5। बात इतनी समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? दूसरी चीज, चलिए अच्छा एक चीज और बताइए, मान लो कोई नंबर है, ये 10th फार्मूला क्या है ये देख लीजिएगा आप, ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल के बाद भी मैंने आपको समझा दिया। मान लो कोई नंबर है, नंबर जैसे क्या हो गया भाई, कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कौन सा नंबर ले आप लोग बताओ, चलो हम ले लेते हैं, मान लो a टू द पावर m अपान, सॉरी m ना, हाँ m अपान n है, a टू पावर m अपान n है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अभी हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई m टू पावर 1/n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो a है, हमने क्या बता, अगर पावर 1/m 1/n 1/2 1/3 1/5 1/6 हो तो इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a टू द पावर m n। बात समझ में आ गई? a टू पावर m अपान n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n रूट ऑफ a टू पावर m। इसको बोलते हैं n रूट ऑफ a टू द पावर m। बात समझ में आ गई? इतनी चीजें हमें लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, और चूंकि इजी था तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा और आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से चलते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज से, आपके क्लास 10th सारे क्लासेस के लिए है ये, मान लो। चलो इसको हम रब करते हैं। कल मैं थोड़ा सा एक और व्यवस्था बना दूंगा, आप लोग देख रहे होंगे मैं इसे रब कर रहा हूँ, फिलहाल कोई बात नहीं, धीरे धीरे व्यवस्था बनते ही बनती है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोगों की बुक का क्वेश्चन है, मान लो सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 81/16। क्या है? 81/16 टू द पावर -3/4 ये क्वेश्चन था। अब आप लोग इसको जरा सा करिएगा, अगर a टू द पावर 16 और इस तरीके से आप कैसे करेंगे इसको बताइए। चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, आप लोगों को ये चीज तो आई थिंक रिमेम्बर होना ही चाहिए कि किस नंबर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कितना होगा, पॉइंट स्क्वायर कर कितना होगा, क्यूब कितना होगा, 4 कितना होगा। तो हम क्या कराते हैं,
हम इसको लिख सकते हैं 81 को, सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं, सॉल्यूशन में हम देखते हैं हम 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपान 2 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू द पावर -3/4। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 3 टू द पावर 4 अपान 2 टू द पावर 4। बात समझ में आ गई। मैंने आपसे बोला था पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसा कि ये यहां पे देखिए, अगर पावर टू पावर के फॉर्म पावर है तो पावर पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब 3 टू द पावर 4 इंटू -3/4 अपान 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू पावर 4। बात समझ में आ गई। पावर भी अलग अलग हो जाएगा। चलिए अब देखो, ये 4 इस 4 से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, बचा क्या 3 टू द पावर -3 अपान 2 टू द पावर -3। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला चीज हम आपको क्या बताए थे, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो पावर को हम क्या कराते हैं भाई, ये इसमें दो रूल लगेगा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसको नीचे लेके चले आते हैं। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 टू द पावर, पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा और -3 नीचे आएगा 3 टू पावर +3 हो जाएगा, या 2 टू द पावर 3 अपान 3 टू पावर 3। ये हो जाएगा आंसर क्या है, 2 टू जा 4 3 टाइम मतलब 2 2 2 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, 2 टू जा 4 टू जा 8 एंड 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 टू जा 4 टू जा 8 अपान 27। इट इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, कितने लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करा के आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मींस 1/61/64। मान लो सेकंड क्वेश्चन है 1/61/64। इसको सॉल्व करिए, इस टू द पावर क्या -2/3 है। चलिए हम इसको देखते हैं। इसको जब हम देख रहे हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन देखो तो ये जान लो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका मतलब ये लिखा है 1 + 61/64। ये लिखने का मतलब ये है 61/64 टू द पावर -2/3। मिक्स्ड 61 का मल्टी एलसीएम ले लो या मल्टी 61 1 जा 61, 61 में सॉरी 64 1 जा 64, 64 में मेरे भाई 61 जब हम ऐड कराएंगे तो हमारा आएगा 125/64। बात समझ में आ गई। अब इस टू द पावर 2/3 जैसा कि हम आपको बताए थे, तुरंत इसका फ्रैक्शन करो। नीचे 3 है ना, कोशिश करो कि ये चीज जो है ना पावर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है पावर, उसको हम हटा दें। जितना जल्दी हटा देंगे जान लो ग्रह खत्म हो जाएगा। आएगा सुन में। जैसे क्या होता है, कुछ घर में ऐसे सदस्य होते हैं ना जिनको लगता है यार बहुत बकबक कर रहा है, कितना जल्दी इसको हटा दे। तो ये बहुत बकबक कर रहा है, हम इसको हटा देते। कैसे हटाते हैं, हमें पता है 5 का क्यूब जो होता है 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपान 4 का 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 4 जा 64 मतलब 4 टू पावर 3। ये हो जाएगा -2/3। अब जैसे अब देखो क्या मैंने एक प्रॉपर्टीज आपको बताया था, अगर पावर टू द पावर है पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सिंपल, कैसे पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा देखिए, 5 टू पावर 3 इंटू -2/3 अपान 4 टू द पावर 3 इंटू -2/3। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या 5 टू पावर -2 अपान 4 टू द पावर -2। बात समझ में आ गई। अब मैंने एक चीज और आपको बता था, जैसे 5 टू पावर -2 और आया तो ये अगली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करे। भैया इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ। क्या आया बाबा राजा, ये हो गया +2 अपान 5 टू पावर 2 मींस दैट 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा
25 इज द आंसर। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ये एक सेकेंड क्वेश्चन था। अब कुछ हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, जो इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे आप बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए हम अब इसको रब कर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला पता होगा और आप लोग कहीं इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। इंडिसेस चल रहा है, ये इंडिसेस चल रहा है क्लास 9 का। आप लोग यार दबा के शेयर करो ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों की वजह से। ये है क्लास 9 इंडिसेस। क्या है? इंडिसेस। ठीक है, चलिए कुछ अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो थोड़ा सा लेवल इसका हम बढ़ाते हैं। लेवल कैसे बढ़ाते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए ए टू द पावर, क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है ए टू द पावर -1 प्लस बी टू द पावर -1, ए टू द पावर -1 प्लस बी टू द पावर -1 अपान ए बी टू पावर -1, ए बी टू द पावर -1। लग रहा है साला कैसे होगा? अरे भाई मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा है ना, मैं सब सिखा के जाऊंगा, एक एक बंदे को सिखा के जाऊंगा, जो चाहे पढ़ने में कितना भी वीक है, अगर मेरे साथ ये पूरा सेशन देखा, पूरा वीडियोस देखा, तो मेरी गारंटी है वो बहुत बेहतर करके जाएगा। चलिए देखते हैं। ए टू पावर -1 मींस दैट, मैंने बोला था ना ये प्रॉपर्टी लगाओ, अगर ए टू पावर -n है इसको तुरंत नीचे ए टू पावर n कर दो। बात सुन में, अगर 1/a टू पावर -n है तो इसको तुरंत a टू पावर n कर दो। ये दो प्रॉपर्टी याद रखो, इसमें यही दोनों यूज होने वाला है और इसी से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। देखिए हम इसको करेंगे 1/a टू द पावर, सिर्फ a, चूंकि 1 मतलब 1 कि किसी भी नंबर के अगर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब वहां पे 1 ऑलवेज होगा। भाई 1 तो सब में है, चूंकि 1 0 से नंबर स्टार्ट होता है, 0 जहां हटा 1 बोलेगा भाई पहले मैं हूं। ठीक है, चलिए प्लस 1/b अपान ए बी टू पावर -1। क्या करो भैया, ले लो एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे? मान लो ये ए बी हो गया, ए का डिवाइड कराओ ए बी में, ए हट जाएगा, बचा क्या? बी, तो यहां पे बी का मल्टीप्लाई करा दो 1 के साथ, हो जाएगा बी प्लस ए अपान ए बी। बात समझ में? -1। देखो अब जैसे ए टू पावर -1 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें यह बोलना चाह रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपान ए बी का होल अपान 1 ए बी। बात समझ में आ गई? भाई इसको भी तो चेंज करेंगे मेरे भाई, इसको भी तो चेंज करना है। जिस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे उसी तरीके से हमें इसको भी तो चेंज करना है मेरे भाई। चलिए अब ये चेंज होगा तो हमको पता है अगर कोई दो फ्रैक्शन को एक और फ्रैक्शन अलग करती है तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस नंबर का फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड का न्यूमरेटर एंड फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहां देख लेते हैं, a प्लस बी टू दी इंटू ए बी अपान ए बी। ये भैया जय श्री राम, क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? a प्लस बी। बात समझ में? दैट इज द राइट आंसर। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है तो फटाक से आप लोग इसी तरीके से करके आगे बढ़ जाइए। माइनस वाला तो कोशिश करो उसको हम पॉजिटिव पावर में रख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा हार्ड लेवल में आता है। हार्ड क्या है? मान लो कोई नंबर्स है, कोई नंबर्स जैसे, चलिए बताते कोई नंबर्स हो गया। मान लो 4 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -5 होल अपान 10 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर 10। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल हो जाए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन अपन का क्वेश्चन है 4 इंटू 10 टू द पावर 5, 4 इंटू 10 टू द पावर 7, 6 इंटू 10 टू पावर -5, ये हो गया 7, इस ब्रैकेट में है। दूसरा 6 इंटू 10 टू पावर -5 का होल अपान 8 इंटू 10 टू पावर 10, 8 इंटू 10 टू द पावर 10। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कैसे होगा, आइए देखते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था? सबसे पहले इसको आप लिख लो, क्या लिख लो? 4 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू, हटा दो मेरे भाई, सबको हटा दो, 10 टू पावर 7 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -5 होल अपान 8 इंटू 10 टू द पावर 10। बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं। हमने क्या बोला था? बेस मेरे भाई, बेस सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ करा लो। कितना आ गया मेरे भाई? 6 4 जा 24 इंटू
10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर -5। देखो यही हम इसको चाहते तो ऊपर लेके चले जाते। चलिए अगले स्टेप में कर दूंगा 10 टू द पावर 10। 8 3 जा 8 1 जा 8 8 3 जा 24, मतलब 3 इंटू बेस सेम है, पावर नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, देन 10 इंटू 7 -5 अपॉन 10 टू द पावर 10 मींस दैट 3 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 10 टू द पावर 10। 10 ऊपर लेके जाओ मेरे भाई, 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -10, तो हो गया आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -8। बोलो नहीं, दैट इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? अरे मेरे भाई कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया भाई। 4 6 24 भैया, ठीक है 24 आ गया। मैंने बताया था रिमाइंड करो रिमाइंड करो, बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये 7 एंड नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो -2 देंगे। क्या देंगे? -2। अब इस -10 को हम तुरंत ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -10। -10 को जब घटाएंगे तो 3 इंटू 10 टू पावर -8। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा सा हार्ड वाले आ जाते हैं। अच्छा मान लो 0.027 टू पावर -1/3 है। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया आपका 0.027 टू द पावर -1/3। क्या गया? टू द पावर -1/3। चलिए 2 द पावर -1/3 आ गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे करते हैं भाई? मेरे भाई ये देखो 1 2 3 थर्ड प्लेस पे डेसिमल है नहीं, फर्स्ट 100 एंड 1000, फर्स्ट 100 एंड 1000, फर्स्ट 100 एंड 1000 पे है डेसिमल। डेसिमल को हम हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 27 अपॉन कितने नंबर पर था डेसिमल? वंस टेंस एंड 100, मतलब ये 1000 प्लेस पे है तो हो जाएगा 1 2 3 टू द पावर -1/3। पास में आ गई। हटाओ, देखो कैसे हटाएंगे भाई? 3 टू पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 होल पावर -1/3 अपॉन 10 टू द पावर 3 -1/3। ये जाएगा पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस दैट 3 इंटू -1/3 अपॉन 10 3 इंटू 1/3। ये कट गया, बचा क्या मेरे भाई? बचा 3 टू द पावर -1 अपॉन 10 टू द पावर -1। तुरंत -1 में इसको ऊपर ले जाओ और ये -3 में कहां लेके आओ? नीचे। तो आ गया अपन का 3 10/3। ये हमारा क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। अरे भाई इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अरे हमने क्या किया? थर्ड प्लेस पे डेसिमल था, मैंने अगर मान लो डेसिमल हमारा 0.27 होता तो इसका मतलब हो गया 27/100 हो जाता। 0.1 होता मींस दैट इसका हो जा 1/10 हो जाता। जितने प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा उतना ज्यादा नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अच्छा अब हम क्या देखते हैं? हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा एक टफ क्वेश्चन आया ताकि आप जो आप लोग नहीं कर पाते हो बड़े इजी तरीके से कर लोगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पे हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मान लो 5.5 इंटू 2 टू पावर, मान लो एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा बहुत बच्चों को डर लगता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे मेरे भाई बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, जितना आप लोग सोच नहीं सकते। माइंड से वो डर निकालो, माइंड से जिस दिन वो डर निकाल दोगे कि हम नहीं कर पाएंगे, अरे यार जो बनाया होगा हमारे आप ही के तो जैसा होगा, नहीं क्या अलग से आया होगा क्या भाई? हमारे आप बस डिपेंड करता है हम अपने माइंड का कितना यूज करते हैं। चलिए 5 टू द पावर 5 इंटू 25 टू द पावर 25 टू द पावर n प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस है माइनस 25 ब्रैकेट में 5 टू द पावर 5/2n है। बात समझ में आ गई? अपान होल अपान ये है अगला 5.5 2n प्लस 3 5 इंटू 5 टू पावर 2n प्लस 3 प्लस शायद प्लस हाँ माइनस ये है माइनस 25 टू पावर n प्लस 1। बात समझ में आ गई? अरे अब इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे भाई हम है ना
मैं हूं। इसको मैं इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों के माइंड में इतना क्या ही बताऊं कैसे जाएगा, एकदम हवा की तरह जाएगा भाई। चलिए देखते हैं कैसे जाएगा। चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 का स्क्वायर n+1 लिख सकते हैं ना? 5 5 या 25 माइनस ये 25 एज इट इज रहने दो भाई, इसको लिखो 5^2n। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगला हम नीचे क्या करेंगे, 5 इंटू 5^2n+3 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू n+1। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में क्या होगा, मैंने बोला था पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 5 2n मतलब 2n+2। बात समझ में आई? 2n+2 माइनस 25 इंटू 5^2n होल अपॉन 5^5 इंटू 5(2n+3 माइनस 5(2n+2)। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं आगे। आगे ये हो गया सिंपल सा। हम इसको देखो, हमने क्या बताया था, अगर पावर टू पावर a टू पावर m, अगर m इंटू a टू द पावर n है तो ये हो जाता है a टू पावर m+n। भाई जब ये बराबर ये ही हो सकता है इक्वल टू, a टू पावर m प्लस a टू द पावर n को हम a टू पावर m इंटू a टू द पावर n नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? उसी से बना है। अब ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 टू पावर इंटू 5 टू पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 2 माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर 2n होल अपॉन 5 टू पावर 5 इंटू 5 टू पावर 2n प्लस इंटू 5 टू पावर 3 माइनस 5 टू पावर 2n इंटू 5 टू पावर 2। बात समझ में आ गई? सबको मैंने अलग अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। अगला क्या है, हम इसको लिख सकते, अच्छा 5 टू द पावर 2 यहां पे भी 2n, 5 टू पावर 2n यहां पे भी है, 5 टू पावर 2n यहां पे भी है, 5 टू पावर 2n यहां पे भी है। ऊपर से हम कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, कॉमन उसको कहते हैं जो दोनों टर्म में हो, दोनों नंबर्स में हो, दोनों क्वेश्चंस में हो। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 टू पावर 2n ऊपर से ले लिए कॉमन, अंदर क्या बचा 5 और 5 मतलब 5 इंटू 5 मतलब 5 टू पावर 3 माइनस 25 अपान नीचे क्या आया 2n बाहर फिर आ गया, 5 टू पावर 2n बाहर आ गया। अब ये आया 5 टू पावर 5 टू पावर 4 माइनस 5 टू पावर 2। देखो एक चीज अभी और करेंगे भाई, ये कट गया यही कट गया। अब देखो हम इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 टू पावर 3 इन माइनस 5 टू स्क्वायर अपान 5 टू पावर 4 माइनस 5 स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5 टू कॉमन ले लो, 5 टू ऊपर से हो गया कॉमन, बचा गया 5 माइनस 1 अपान नीचे क्या बता 5 टू भी नीचे कॉमन ले लो, बचा 5 स्क्वायर माइनस 1। ये भी कट गया भाई, आया क्या, ये आया आपका 5 माइनस 1 अपान 25 माइनस 1 मतलब 4 अपान 24। 5 4 1 जा 4 4 6 जा 24 1 अपान 6 आंसर। बात समझ में आ गई? समझ में तो आ ही गया होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई? नहीं आ गई? कुछ नहीं किया है मैं, बस हमारे माइंड में था कि हम 5n को हटा दें। n को कैसे हटा दिया, सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है अगर पावर टू पावर रहता है। फिर मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया, देन फाइंड द फाइनली आंसर। ठीक है, कर लिया होंगे। अब आगे देखते हैं। चलिए, अच्छा ये मेरा पार्ट फर्स्ट है इंडिसेस का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट के साथ आपके कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। पार्ट सेकंड आप लोगों को कल मिलेगा। तब तक ये वीडियो दबा के देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें मैसेज करिए, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें हम कंटेंट अवेलेबल करा पाए। और जहां भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, रन फॉर द सक्सेस में। थैंक यू सो मच।